फवाद भाई, ये जितने मुस्लिम लीग नून के अफराद हैं ये कहते हैं कि खान हमसे बात नहीं करता, खान एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। आप क्या समझते हैं, झूठ बोलते हैं? वो नहीं, खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इनसे जब बात होती है वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो मुझे आप बताएं ना, जब जिसके हाथ में कुछ नहीं वो उससे बात फिर कौन क्या करेगा? थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो अपनी पोजीशन असर्ट तो करे ना। गवर्नमेंट कुछ फैसले खुद भी तो करने शुरू करे। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो मैंने आपको कहा कि इनका कैदियों की रिहाई है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इख्तियार है, वो पेरोल दे इन्हें, माहौल बन जाएगा। और कुछ नहीं है, इस्तगासा उनका है, वो वापस ले सकते हैं, बहुत कुछ उनके हाथ में है। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट अबाउट इट। एक साहब आपने जो शुरू में बात की थी ना कि बहुत सारी बातें करते हैं सियासतदान, उसमें से कोई एक उचक ली जाती है और उसी पर सारा फिर बातचीत होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली मेरे भी जहन में आया कि बुशरा बीबी का जो बयान है, वो 7-8 मिनट की जो वीडियो है, उसमें एक बात बड़ी अहम थी, और वो ये थी कि बदला नहीं लेंगे इमरान खान अगर वो बाहर आ गए, अगर वो दोबारा इख्तिदार में आ गए। अगर किसी को ये शक है कि वो आके तो उसको टांग देंगे या उस चीज़ का बदला लेंगे या वो बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये बैड ब्लड दूर करने की एक कोशिश थी बुशरा बीबी की तरफ से। इसको आगे आपके ख्याल में आगे आप समझ रहे हैं किस तरह से लिया जाएगा? सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा या फिर वो उसी रॉ में बह गया कि वो जो आखिरी एक पार्ट है चंक निकाल के बाकी सारा कुछ मलिया मेट हो? और साथ इसके ये भी ऐड कर लीजिएगा कि उनका गारंटर कौन होगा? एक बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि ये जो बयान है उनका बहुत अच्छा बयान है और इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, जुल्म ज्यादतियां तो हमारे साथ थोड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम हर वक्त इसी में पड़ जाए कि हमने उसका बदला लेना है तो फिर ये साइकिल खत्म ही नहीं होगा। तो ये जो बुशरा बीबी ने बात की है, मेरा ख्याल है बड़ी मुस्तहसन बात है और इसको खुशामदीद कहना चाहिए। और इसके ऊपर हमें पीटीआई को इसीलिए सियासी जमातों के साथ बैठने की जरूरत है। प्रॉब्लम तो सियासी जमातों का है ना, कि उनको ये सोल्यूशन जो स्पेस दी जाए कि जनाब जो आपने 2 साल हमारे साथ किया है हम आपके साथ नहीं करेंगे। तो इसलिए सियासी जमातों के साथ बैठना जो है वो जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो ये एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनस इमरान खान उस यूफोरिया से बाहर आए आप नहीं हो रहा, और इसके बाद आप पॉलिटिकल ये 2-3 इकदाम करें, माहौल बेहतर हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी। और गारंटी की क्या जरूरत है? गारंटी जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। जब आप आइन को गारंटर, आइन को मजबूत कर दें, अदालतों को आजाद कर दें, आपको गारंटी की जरूरत ही नहीं है। अरे बात ठीक है चौधरी साहब, लेकिन ये जो साथ एक दो बातें चल रही थी, मशरूत रिहाई, उसमें गारंटी है। मिसाल के तौर पे फिर कुछ 27वीं आईनी तरमीम में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ये हवाई बातें ही हैं, मैं कोई न्यूज़ बेस्ड बात नहीं कर रहा, कि उसमें 26वीं आईनी तरमीम के कुछ चीज़ों को रोल बैक या उनकी रेवोकेशन के बारे में बात हो सकती है, या फिर अडयाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए इमरान खान साहब को और वहाँ पे नज़रबंदी हो जाए, चलो एक बेहतर कैपेसिटी में वो रह लें। आपके ख्याल में ये चीज़ें नॉन स्टार्टर हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये एग्जिस्ट करती भी हैं ऑन टेबल? नहीं, अगर ये बातें होती है तो इनमें बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा? अगर आज इमरान खान को आप बनीगाला शिफ्ट कर दें तो उसके बाद एक फॉर्मल गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। जो हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिहा कर दें या पेरोल पे कर दें या उनको जो है वो बेहतर कर दें कंडीशंस, उनसे बातचीत का माहौल बेहतर हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। देखिए अल्टीमेटली आपने किस तरह से आगे बढ़ना होता है और पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ेगा, जिसका हिस्सा इस बार पीटीआई भी होगी। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सब सादी सी बात है, पीटीआई को फिर एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा ना, जो अभी इस वक्त जो स्टांस है इमरान खान साहब का। 100% पीटीआई को पीछे आना पड़ेगा। देखें पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर तो नहीं सिस्टम चल सकता। और दूसरा, अगर हम जेयूआई से बात कर सकते हैं तो पीपल्स पार्टी से बात करने में फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर मुस्लिम लीग नून से जितना जो एक बैड ब्लड जेयूआई में और पीटीआई में रहा है, या फॉर दैट महमूद अचकजई में और पीटीआई में रहा है, बिल्कुल उतना ही होगा ना पीपल्स पार्टी से और नून से। इससे ज्यादा क्या रहा है? तो बस अगर उनसे बात हो सकती है तो फिर इनसे भी बात हो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम? फवाद भाई, रिंग रोड बंद हो गई, मोटरवे बंद हो गई, काफिले वहां से चलना शुरू हो जाएंगे, ये इस्लामाबाद में क्या दमस्त कलंदर नजर आ रहा है? कोई बड़ा सानिया तो नहीं देख रहे खुदा ना खास्ता? एहतजाज तो कामयाब हो गया ना। 3 दिन पहले मैंने पहले भी कहा था, आपके प्रोग्राम में भी बात करी थी कि देखिए ये इसको लीड तो हुकूमत ने करना है एहतजाज को, और हुकूमत ने माशाल्लाह लीड किया, कभी मायूस नहीं किया हुकूमत ने हमें कि अब आपने एक एहतजाज जो 24 तारीख को होना था उसको पूरे हफ्ते पे फैला दिया। और आप देखिए जब से इमरान खान की इस वक्त पॉलिटिक्स इमरान खान की इतनी घूमती है, वो ऐलान करते हैं एहतजाज होगा, पूरे टीवी हर चीज जो है वो एहतजाज पे आ जाती है। कल देखिए इतना बड़ा वाकया हुआ पारा चनार में
उसकी कवरेज आप उठा के देखें और ऐसे एहतजाज की कवरेज उठा के देखें। आप देखें शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने आज तकरीरें की है, एक लफ्ज़ दहशत गर्दी के ऊपर बात नहीं की है, सारा फोकस जो है वो पीटीआई के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई की जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, वो इतनी बड़ी है कि बाकी कोई भी उसका मुकाबला जो है वो कर नहीं पा रहा। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है वो उसके मुताबिक ही उसको जो है वो आपने आगे बढ़ा। सर वो मुकाबले के हवाले से ये सोच पाई जाती है कि अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वजह उसकी ये कि अभी कुछ इस्तेहकाम आया। ये 2-4 रोज़ पहले आर्मी चीफ साहब ने भी एक जो खिताब वहाँ पे ताजरों से किया कराची में, उन्होंने भी कहा कि अगले साल मजीद आ जाएगा। उससे कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि एक आधे साल के अंदर जब एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये गवर्नमेंट खड़ी होगी, इनका पॉलिटिकल कैपिटल कुछ दोबारा गेन हो जाएगा, लोगों का कुछ इन पे एतमाद हो जाएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी, और जैसे वो उन्होंने कहा कि आशारिया भी बेहतर है और बेहतर हो जाएंगे, तो दैट विल बी द टाइम। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे बड़ा अरसे से, तवील अरसे से मौका मिला है ये ब्रीफिंग्स देखने का, सुनने का, और ये जो सारे सेठ बुलाते हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के लोग, और ये इनमें कोई 15-20% होंगे जो कि जेन्युइन लोग हैं। बाकी मेजर जो इनका कंपोनेंट है वो फ्रॉडियों के ऊपर है, जो सब्सिडी के ऊपर सारे पैसे कमा के बैठे हुए हैं। अब इसमें इशू ये है कि फॉर एग्जांपल जो बड़ी फिगर्स हैं, मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 0 हो गया, वहां पे ये नहीं कोई बताता कि वो इसलिए 0 हो गया है कि आपका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, और रॉ मटेरियल इसलिए नहीं आ रहा है कि इंडस्ट्री बंद हो गई है। देखिए पाकिस्तान का जब कॉमन आदमी, जब आपका कैमरामैन कहेगा ना कि मेरे हालात बेहतर हो गए हैं, जब आपके जो रिसर्चर है या जो आप उनके हालात जब बेहतर होंगे ना, तब आप कहिएगा कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। ये जो अगले 25, 30, 40, 50 सेठों के अगर पैसे बन गए हैं, या उन्होंने अगर ये इतने मतलब हालात बेहतर हो गए हैं, तो मुझे बताइए इन्होंने अपने पैसे सब दुबई में क्यों रखे हुए हैं? चीफ साहब ने उनसे भी कहा, उन्हें कहा कि आप आर्मी क्या है, क्यों उन्हें कहना पड़ रहा है कि जनाब आप अपने पैसे वापस लेके। एग्जैक्टली हालात बेहतर नहीं हुए ना पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त खौफ की फजा है। बिल्कुल ठीक है। और साहब ये बात दुरुस्त है, इससे इत्तेफाक भी। और एक और चीज़ सिर्फ नहीं है नाजरीन, जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, वो जो आपको अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी आपके वज़ीर ख़जाना ने भी बताया, वज़ीर आज़म ने भी बताया कि महंगाई जो है वो 6.9 पे आ गई है, 44 महीने की कम तरीन शरह पर आ गई है। तो उसमें बड़ी सादा सी बात ये जान लीजिए कि उसमें जो बेस लाइन बिजली के यूनिट की प्राइस रखी जाती है वो 6 रुपये, 6.5 रुपये रखी जाती है, और सिर्फ 50 यूनिट इस्तेमाल करने वालों तक की वो इन्फ्लेशन निकाली हुई है। हालांकि सब उससे ऊपर इस्तेमाल करते हैं। पूरा मुल्क जो इन्फ्लेशन फेस कर रहा है वो एक फिगर निकाल के ले आया कि जी 7% हो गई महंगाई, जो कि हकीकत में नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।